हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आइए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ऑन करके बेल बटन ऑन कर लीजिए। इससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन इंसान है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे उसको ले लीजिएगा, और जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि लड़का लड़की सबके लिए ये है वैलिड। ओके, तो चालू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको इसके ऊपर पिक कार्ड चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर वो भी लेके आऊंगी। ओके, वी हैव गॉट द 10 ऑफ swords, the 2 of cups, the page of cups, the knight of pentacles, the 7 of cups, ace of swords। मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्वीन ऑफ swords। ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। यहाँ पे जो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आए हैं वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट आए हैं वो है 1, 10, 2, 7। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थ डेट या फिर इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है, या बर्थ मंथ आप लोगों का हो सकता है जनवरी, फेब्रुवरी, जुलाई, अक्टूबर। ओके, यहाँ पे जो चीज मुझे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से मिल रही है वो ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आइदर आपसे बहुत रूडली बिहेव किया है, या फिर अगर रूड में नहीं बोलूँ तो फिर बहुत कोल्ड बिहेव किया है, यानी कि उनकी बातों से आपका दिल दुखा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल तरीके से कुछ बोलने गए थे, बट इन्होंने जो है बिल्कुल भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपके फीलिंग्स का जो वैल्यू है वो नहीं समझा, इमोशंस का कदर नहीं किया। एंड उन्होंने जो है बहुत ही हार्श तरीके से प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीजें आपको बताई। ओके, सो ये मैसेज मुझे पहली मिल रही है। सेकेंडली, दिस कैन बी फॉर मेनी ऑफ यू। आपका कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या पुराना कलीग या अक्वेंटेंस जिसके साथ आपकी कोई झगड़ा हुआ है या फिर कोई फाइट हुई है। फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी योर एक्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि इसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप लोग बिल्कुल भी अभी बातचीत में नहीं हो। मे बी यू हैव हर्ट अ लॉट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, मुझे ये चीज लग रही है कि इनके कुछ तो ऐसे व्यवहार है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंची है, चाहे उनके बातों से हो या उनके हरकतों से हो। यू आर वेरी वेरी इन मच इन पेन, या फिर हो सकता है कि आप बहुत टाइम से पेन में थे एंड यू हैव जस्ट गॉट ओवर दिस साइकिल विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बाय द वे, अगर आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में क्या आएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ एनर्जी मुझे इसके साथ सिमिलर लग रही है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा रीडिंग, मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। सो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी एक सेपरेशन, डिवोर्स, एक पेनफुल एंडिंग जो है इस पर्सन के साथ आपकी हुई है। एंड कहीं ना कहीं आप जो है इसको, इस पेन से उभरने की कोशिश करे हो, या फिर हो सकता है कि काफी टाइम मेहनत करने के बाद आप उस चीज से हील हुए हो। ओके, सो फॉर मेनी ऑफ यू दिस पेन हैज एंडेड, एंड फॉर मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू एंड द पेन। ओके, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। डेफिनेटली आई कैन सी वन मोर थिंग कि दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। यस, हो सकता है आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया उसको कैसे मेरे साथ प्यार हो सकता है। ओके, बट यस, एट दिस करेंट मोमेंट इस पर्सन को आपसे प्यार है, लगाव है। पुरानी बातों को ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस था, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस, जिसके वजह से हो सकता है इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है। या फिर मैरिज में भी हो सकता है कि आप दोनों के फैमिलीज बहुत डिफरेंट थे और उनका कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों साथ में नहीं हो। बट येस, देयर इज लव, देयर इज इमोशंस, एंड डेफिनेटली आई कैन सी कि पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दिस पर्सन इज इन लव विद यू। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली
कुछ लोगों के लिए आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, मे बी आप उनसे एज में बड़े हो बट ये आपसे एज में छोटे हैं, बट दिस पर्सन डे ड्रीम्स अबाउट यू अ लॉट। बहुत ज्यादा वो आपको लेके फैंटेसाइज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी कि ये इंसान दोबारा से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान का क्रश आप है और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, सो आई कैन सी अ वेरी टीनेजर काइंड ऑफ वाइब, जहाँ पे उनकी एनर्जीज बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही ड्रीमी टाइप ऑफ एनर्जी है, ज्यादा मच्योर्ड नहीं है, बट येस दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, मे बी दे वांट टू टेल यू हाउ दे फील, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स डेफिनेटली है। ओके, विद दिस 7 ऑफ कप्स हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, भले ही करियर में हो, लव में हो, ओवरऑल लाइफ में हो, और ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। इनको डिसीजन लेने में वक्त लग सकता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने लाइफ में कभी कभार कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हैं। ओके, उनको थोड़ा अच्छा बुरे की समझ और अच्छा बनाना चाहिए। ओके, इफ आई शुड टर्म इट दैट वे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है फॉर मेनी ऑफ यू, इनको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, मे बी इनके नेचर की वजह से, या फिर ओवरऑल इनके जैसे बर्ताव है, ओवरऑल जैसे वो अपने करियर में, लाइफ में इन जनरल कर रहे हैं उसके वजह से। बट येस, पीपल डू लाइक देम, एंड देयर आर मेनी पीपल जो उनके साथ इमोशनली इन अ रिलेशनशिप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट येस, दिस पर्सन इज स्लो एज वेल। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि ये जो है मूव लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगाता है, इनके तरफ से जो एक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो उसको आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं, जिसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट फील करते हो, ठीक है। फॉर मेनी ऑफ यू ये चीज भी मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अभी अपने करियर पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, अभी भी वो सेटल्ड पोजीशन में नहीं गए हैं, काफी ज्यादा ये अपने ऊपर हार्डवर्क करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, 1 स्टेप एट अ टाइम करके। एंड ऑल्सो आई कैन सी ओवर हियर कि इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो, ये चीज ये पर्सन चाह रहे हैं काफी टाइम से। मे बी उन्होंने पहले भी कोशिश किया है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, बट देन वो हो नहीं पाया है। ओके, बट हियर आई कैन सी कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, अभी तक तो शायद आपको पता चल ही गया होगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, बट देन दैट्स रॉन्ग, बिकॉज दिस पर्सन रियली रियली थिंक्स अबाउट यू अ लॉट। ओके, अ लॉट। ओके, चलिए अब एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज जरूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको आज की रीडिंग। और यस, अगर आपको सच में इनसे कांटेक्ट चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए 222। ओके, दिस टॉक्स अबाउट यूनियन, रीयूनियन, ये सारे एनर्जीज जो है वो इस नंबर से लिंक्ड है। ओके, साथ ही साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरी न्यू चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, बहुत जल्द मैं उसके लिए लिंक भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एंड यस, ये सब जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल व्हाट्स कमिंग अप। ओके, वी हैव गॉट 3 कार्ड्स जो मैं ले रही हूँ। वी हैव गॉट द एंजल ऑफ लव, third chakra archangel Samuel, and we have got over here the temple path. Okay, so यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि आप एक ब्यूटीफुल से एंजल ऑफ लव हो, जहाँ पे आपके दिल में कोई मैल नहीं है, आप बहुत ही एक प्योर सोल इंसान हो, आपकी ब्यूटी का डेफिनेटली ये पर्सन दीवाना है, या फिर आप हैंडसम हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग किस्म के इंसान मानते हैं, आपके ओवरऑल लुक्स पे डेफिनेटली ये पर्सन फिदा है, दैट इज फॉर श्योर। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार, जैसे कि मैंने बोला ही था, आया है, पहले था नहीं था आई डोंट नो, बट यस अभी इस क्षण में डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन ने एक स्पिरिचुअल जर्नी हाल ही में कंप्लीट किया है विद दिस टेम्पल पाथ। जो चीजें उनके लिए अच्छा नहीं था उन सारी चीजों को पीछे छोड़ के वो अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई दे आर अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ। क्योंकि विद दिस टेम्पल पाथ आई कैन सी कि आप में से बहुत लोग हो जो एक कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, जो आते हैं आपके लाइफ में लेसन सिखाने एंड डेफिनेटली उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप के लिए। सो हो सकता है दैट कार्मिक फेज हैज ऑलरेडी हैपेंड और आप जो है बहुत ज्यादा उसके लिए फेस कर चुके हो प्रॉब्लम से, बट नाउ
वो ब्यूटीफुल सा सोलमेट एनर्जी आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। विद द थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, मुझे लगता है कि ये अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी दिस पर्सन इज इन द मूड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। वो आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कैन बी अ DIY, या फिर कुछ छोटा सा गिफ्ट हो, या फिर ऐसा कुछ वो करना चाहता है जो आपके बहुत ज्यादा पसंद आएगा आपको, ओके। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज इन द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन काइंड ऑफ स्टेज, जहाँ पे जब वो आपके सामने आए या आपको कांटेक्ट करे तो आप उनको नो ना बोल पाओ, ओके। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके आना चाहता है, सो दैट यू डोंट टेल देम नो, ओके। चलिए दूसरे डेक से और देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। what more energies we have got, universe? I'll take 3 cards from here as well. TikTok, okay, then we have got a change in the wind, और फिर हमारे पास है ब्लेस्ड, ओके। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो है नंबर 49, 12 दो बार रिपीट हुआ है, और आपको 3 भी यहाँ पे मिला है। सो 3 कैन बी ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू। आप कमेंट में लिख सकते हो 333, ओके, टू क्लेम द एनर्जीज। देन वी हैव गॉट 22, 4, 37, 10 एंड 1। मुझे जो यहाँ पे लगता है गाइज, ये जो पूरा खेल है ना वो वक्त का है। दिस पर्सन इज सपोज टू बी इन योर लाइफ, बट डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों का यूनियन या फिर रियूनियन होगा, ओके। इसीलिए मुझे लगता है विद दिस टिकटॉक, हो सकता है कि आपने काफी टाइम से इनका वेट किया है, या फिर इन्होंने भी काफी टाइम लिया है खुद को चेंज करने में, सो दैट आप दोनों यूनियन में आ पाओ। बट येस, चेंज इज डेफिनेटली देयर, अ चेंज इन द विंड। जो भी सिचुएशन था आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट वाली, वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है विद दिस कार्ड, एंड द चेंज इज फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि आप दोनों के बीच फिर से कॉन्टैक्ट जो है वो होने वाला है। विद दिस ब्लेस्ड कार्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे जब आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा, बिकॉज फॉर मैनी ऑफ यू इट कैन बी अ रियूनियन, बट बहुत लोगों के लिए ये क्लोजर भी हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। मे बी दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू टू से सॉरी, या फिर आपको कोई क्लैरिटी देगा जो आपको लाइफ में हेल्प करेगा टू फील ब्लेस्ड। सो आप यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भी फील कर रहे हो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दिस कॉन्टैक्ट। वो भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिचुअल कर रहे हो, जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को या फिर ये कॉन्टैक्ट को, सो दैट you can get solution to your problem. Either it's a reunion, or it's moving on, or it's getting clarity, or it's taking a decision, okay? It can be any way, it depends on your life situation. चलिए अब एक टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक ये कॉन्टैक्ट आ सकता है। मैं 3 कार्ड्स लूंगी क्योंकि सबके लिए सेम टाइम तो नहीं होगा। सो या लेट्स सी कब हो सकता है ये कॉन्टैक्ट आपके लाइफ में। So let's see the time frame. पहला कार्ड आया है वेरी वेरी सून, विद इन अ डे और विद इन 1 hour, ओके। ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट कार्ड है। सो यस, कुछ लोगों के लिए 1 घंटे में या फिर 1 दिन में ये कॉन्टैक्ट आ सकता है, ओके। फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी 4 of Swords, यानी कि 4 weeks from now, within the next month. And another time frame we had got the Justice. So here I can say कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर तभी आपको ये कॉन्टैक्ट मिल सकता है when it's divine timing, okay? जब आपको जस्टिस सर्व करने की बारी आएगी यूनिवर्स की, तभी आपको ये कॉन्टैक्ट मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगे प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।